नमस्कार, अपना सपना मनी मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और अब शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से और इसका सीधा सीधा असर बाजारों से, क्योंकि बाजारों के ऊपर सीधा इस खबर का असर पड़ेगा, आपकी जेब पर इसका असर पड़ेगा। अब तक की सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो आ रही है अफगानिस्तान से। अमेरिका ने देर शाम को अफगानिस्तान के ऊपर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बम अटैक किया है और इसको मदर ऑफ बॉम्ब कहा जाता है। मदर ऑफ बॉम्ब को छोड़ा गया है। 2003 में यह बम बनकर के तैयार हो गया था। पहली बार इस बम का प्रयोग किया है अमेरिका ने, वो भी अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान में आईएसआईएस के जो ठिकाने हैं उन पर हमला बोला है अमेरिका ने। अब सबसे बड़ी जो खबर आ रही है अफगानिस्तान से, अमेरिका ने धावा बोला है अफगानिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने पर इस बम को छोड़ा गया है। 21,000 पाउंड का यह बम है और पहली बार इस बम का प्रयोग किया गया है। अगर हम हिंदी में बात करें तो 10,000 किलो का यह बम है। 10,000 किलो का परमाणु बम के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा बम है और इसको मदर ऑफ बॉम्ब बोला जाता है। और आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि यह बॉम्ब अफगानिस्तान में जिस जगह पर फेंका गया है, जिस जगह पर इस बॉम्ब को गिराया गया है, उसकी पाकिस्तान के तोहराम बॉर्डर से दूरी केवल मात्र 60 किलोमीटर की है। केवल मात्र 60 किलोमीटर। इसका सीधा सीधा असर यह है कि पाकिस्तान को भी यह एक चेतावनी है कि वो आतंकवादी संगठनों को शरण देनी बंद करे। बिल्कुल उसके बॉर्डर के पास में यह बॉम्ब गिराया गया है। GBU-43 इस बॉम्ब को कहा जाता है। 2003 में यह बना था और पहली बार इस बॉम्ब का प्रयोग किया गया है। इसका सीधा सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों के ऊपर दिखाई देगा, सोने चांदी पर दिखाई देगा, शेयर बाजार पर इसका सीधा सीधा असर दिखाई देगा। हालांकि आज शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये लगातार 3 दिन कारोबार बंद है, छुट्टी है। गुड फ्राइडे की आज छुट्टी है, इसके बाद शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टी है। लेकिन इसका सीधा असर सोमवार को हम बाजारों के ऊपर देखेंगे और साथ ही साथ इसका जो इंपैक्ट है कल देर शाम को अमेरिकी शेयर बाजार के अंदर दिखाई दिया। अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स की बात करें, नास्डैक की बात करें, एक बड़ी गिरावट वहां पर देखने को मिली है। कच्चे तेल के अंदर हमने यहां पर फिसलन आते हुए देखी है। इसका सीधा सीधा असर बाजारों के ऊपर और कौन कौन सी कमोडिटीज के ऊपर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा, यह बताने के लिए अनुज गुप्ता इस समय पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनुज, स्वागत है आपका। अनुज, बड़ी खबर है, अमेरिका ने सीरिया के बाद अब अफगानिस्तान को अपना निशाना बनाया है। सीधी सीधी लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ। हालांकि एक तरफ से इसको एक अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने यह कोशिश की है आतंकवाद के ऊपर नकेल कसने की, लेकिन दूसरी तरफ एक माहौल यहां पर युद्ध का भी बनता हुआ क्या नजर आ रहा है और इसका सीधा असर क्या सोने चांदी की कीमतों के ऊपर और कच्चे तेल के ऊपर देखने को मिलेगा? क्या नजरिया आपका? सुरेश जी, अगर हम देखें तो मार्केट में जो इन्होंने बम डाला है यूएस ने अफगानिस्तान के ऊपर, वो एक पॉजिटिव है आतंकवाद के खिलाफ में। मुझे लगता है कि उससे जो आतंकवाद है उसको कंट्रोल मिलेगा और बाकी जो आतंकवाद को पनाह देते हैं उनको कहीं ना कहीं डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाएगा कि आगे आतंकवाद को कम करें। इसकी वजह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और अगर हम देखें तो अभी फिलहाल एक सेव एवन बाइंग जो कि हमने टर्की सीरिया में भी देखी है यूएस की तरफ से, वो यहाँ देखने को मिली है। हमें लगता है कि इसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा और हो सकता है कि फिलहाल एक बार क्योंकि मार्केट कुछ करेक्टिव मोड में जाए, मगर फिलहाल गोल्ड सिल्वर और क्रूड मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तेजी का माहौल बनाए रखेंगे। बिल्कुल, एक बार फिर से आपको बता दें कि अफगानिस्तान के नागरहार में अमेरिका ने अब
अब तक का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया है। और ये एक किस्म का दुनिया के सभी देशों को ये संकेत है, आतंकवाद के खिलाफ एक संकेत है। और इसकी गूंज निश्चित तौर के ऊपर दुनिया में हर देश के अंदर गूंजती हुई आज नजर आ रही है। और अफगानिस्तान के नागरहार में इस बम को छोड़ा गया है, जिसकी की पाकिस्तान के तोरहाम बॉर्डर से दूरी केवल मात्र 60 किलोमीटर की है, 60 किलोमीटर की। GBU 43 के नाम से इस बम को जाना जाता है। 2003 में यह बम बनकर के तैयार हो गया था। 10,000 किलो वजन का यह बम, 21,000 पाउंड का यह बॉम्ब है और सबसे ताकतवर बॉम्ब इसको माना जाता है अगर हम परमाणु गैर परमाणु की अगर श्रेणी के अंदर इसको लेकर के चलते हैं तो। और अमेरिका ने जिस आतंकवादी संगठन IS के ठिकाने पर अफगानिस्तान में हमला किया है, वो इस वक्त सीरिया और इराक में सबसे ज्यादा सक्रिय है। इस वजह से यहां पर इस बॉम्ब को छोड़ा गया है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि बशर अल असद ट्रंप के निशाने पर है और उसी को देखते हुए यह कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात, रूस के साथ पहले से ही सीरिया पर जो अमेरिका ने अभी हाल ही में हमला किया था, उसको लेकर के रूस के साथ पहले ही ट्रंप की तनातनी चल रही थी। रूस काफी उससे निराश चल रहे थे, उखड़े हुए चल रहे थे अमेरिका से कि उन्होंने जो सीरिया के ऊपर अटैक किया और अब अफगानिस्तान के ऊपर ये एक बड़ा हमला कहीं ना कहीं सीधे तौर के ऊपर चुनौती भी है। अनुज, अभी कच्चे तेल के प्राइसेस को लेकर के रूस की बड़ी अहम भूमिका नजर आई थी। प्रोडक्शन कट करने का जो दबाव था रूस की तरफ से लगातार सऊदी अरब के ऊपर देखने को मिल रहा था। उसके बाद सऊदी अरब ने इसके अंदर बड़ी अहम भूमिका निभाई और लगभग सभी ओपेक कंट्रीज को कच्चे तेल के प्रोडक्शन को कम करने के लिए राजी भी किया गया। उसके बाद हमने कच्चे तेल की कीमतों के अंदर इजाफा देखा। हमने इसको $55 के आसपास कारोबार करते हुए भी देखा। लेकिन अब क्या लगता है आपको, कच्चा तेल, चूंकि अमेरिका और रशिया, क्या इस जो अभी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है, हालांकि सीरिया को लेकर के पहले से दोनों देशों के बीच में तनातनी थी, अब इसका इंपैक्ट क्या देखते हैं? क्या कच्चे तेल में आग लगने वाली है, यह समझ लेना चाहिए? कच्चे तेल में अगर देखें तो अगर आप प्रोडक्शन वाइज देखें तो काफी ज्यादा है और जो ऑयल रिस्क काउंट है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। मगर इस टाइम जो क्रूड में हमने तेजी देखी है उसका जो कारण है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो टेंशन है, जिस तरह के यूएस स्टेप उठा रहा है, हमें लगता है कि वो टेंशन आगे बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं क्रूड में तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में क्रूड के भाव अगर हम देखें लेवल वाइज देखें तो $7 तक NYMEX में देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जिस तरह का यूएस ने स्टेप उठाया है, वो हो सकता है कि आगे भी जो भी आतंकवादी संगठन है उनके अगेंस्ट में स्टेप उठा सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक तेजी का माहौल पूरा बनता हुआ दिखाई दे। हालांकि ये भी बता दें कि अभी उत्तर कोरिया अब भी एक बड़ी टेंशन यहां पर देता हुआ दिखाई दे रहा है और परमाणु हथियारों से लैस उत्तर कोरिया का जो सनकी तानाशाह किम जोंग लंबे समय से अमेरिका की वैसे ही आंखों के अंदर खटक रहा है और उसको भी कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा मैसेज है। और जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल के अंदर उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट और रासायनिक हथियारों को लेकर के ट्रंप किम जोंग को चेतावनी दे चुके हैं और इसके साथ साथ किम जोंग ने भी जो दो टुक शब्दों के अंदर अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो युद्ध के लिए तैयार हैं किसी भी समय पर और अमेरिका से वो डरने वाले नहीं है। ये जो टकराव की स्थितियां इस समय पर कई देशों के बीच के अंदर में बनती हुई नजर आ रही हैं और इसमें अगर देखें तो अफगानिस्तान, सीरिया और ये उत्तर कोरिया, अगर इन देशों की बात करें तो लगातार अमेरिका और इन सभी देशों के बीच में मैं कहूँगा कि दूरियां जो हैं लगातार बढ़ रही हैं और यहां पर जो गर्मा गर्मी है और जो युद्ध की स्थितियां हैं लगातार बढ़ रही हैं बनस्पत शांत होने के। अनुज, इसका सीधा सीधा असर क्या हम सोने और चांदी की कीमतों के ऊपर भी देखें?
मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है तो कहीं ना कहीं सेफ हेवन डिमांड गोल्ड में बढ़ती हुई दिखाई देगी, सिल्वर में बढ़ती हुई दिखाई देगी। हमें लगता है कि गोल्ड के भाव अब 1320 से लेकर $1350 तक जाते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही इन कारणों की वजह से तेजी का माहौल बन सकता है। 1320 और 1350 केवल मात्र इतनी ही सी तेजी यहां पर दिखाई देगी सोने के अंदर, या ऐसा लगता है कि $1500-1600 के आसपास के कारोबारी स्तर भी दिखला सकता है? देखिए, ये जो तेजी आई है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, हालांकि अगर हम देखें तो जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं, ऐसे अगर हम ग्लोबली देखें तो कुछ कम होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि अगर हम देखें तो इस बार दुबई में भी 5% इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज की गई है ज्वेलरी इम्पोर्ट पर, और भारत के अंदर ऑलरेडी इम्पोर्ट ड्यूटी लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड फैक्टर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना जियोपॉलिटिकल टेंशन है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है कि 1350 के ऊपर भी भाव जा सकते हैं, मगर अभी फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट हमें लगता है 1350 देखने को मिल सकता है। यहाँ पर $1350 के स्तर दिखाई देंगे। और कच्चा तेल में, जैसे कि अनुज ने पहले ही बता चुके हैं, अनुज, डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरीके से हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब इंटरनेशनल मार्केट के साथ चलेंगी, निश्चित तौर के ऊपर अगर कच्चे तेल की कीमतों के अंदर इजाफा देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी हर रोज ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटती बढ़ती नजर आएंगी। जी बिल्कुल, अभी भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि आने वाले दिनों में भारत की 5 जहां जो क्रूड के भाव है वो डेली चेंज होते हुए दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि क्रूड के जो भाव रहेंगे वो तेजी और मंदी की तरफ मूवमेंट करेंगे, मगर जो ट्रेंड अभी क्रूड ने पकड़ा है मुझे लगता है वो तेजी की तरफ रहेगा। तो हो सकता है कि उसकी वजह से फिजिकल मार्केट के अंदर भी पेट्रोल के भाव बढ़ते हुए दिखाई दें। जी, और कोई ऐसी कमोडिटी अनुज जिसके कीमतों का सीधा सीधा असर इस अटैक से है? देखिए, इसमें हम एग्री कमोडिटीज को देख सकते हैं, जहां हमें लगता है कि जो भी इंपोर्टेड कमोडिटी, जैसे अगर हम खाद्य तेलों की बात करें तो मुझे लगता है कि उन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है और उनमें आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। अनुज के मुताबिक कच्चा तेल यहाँ पर एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ लेता हुआ नजर आएगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इससे निश्चित तौर के ऊपर, हालांकि अगर देखें तो इन्वेंट्रीज अच्छी खासी हैं, लेकिन जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन इस समय पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं उसका सीधा सीधा असर कीमतों के ऊपर जरूर दिखाई देगा। सोना और चांदी, हालांकि डिमांड नहीं है, लेकिन सेफ हेवन के लिए इन्वेस्टर सोने चांदी की तरफ मुड़ सकता है, वहां पर अपना रुख कर सकता है, चूंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, स्थितियां यहां पर गंभीर नजर आ रही हैं और गैर परमाणु श्रेणी का सबसे ताकतवर बम, सबसे बड़ा बम यहां पर अफगानिस्तान में ISIS के खिलाफ प्रयोग में लाया गया है। और जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहां पर दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कमोडिटी बाजार के लिए सरप्राइजिंग इवेंट्स लेकर के आ सकती है। एक तरफा हम यहां पर रैली देख सकते हैं, कच्चे तेल की कीमतों के अंदर हम यहां पर बढ़त आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि रशिया रूस यहां पर एक मेजर रोल प्ले करता हुआ देखने को मिल सकता है। सीरिया को लेकर के रूस पहले से ही अमेरिका के खिलाफ है और अब अफगानिस्तान के अंदर हुए इस हमले की प्रतिक्रिया अभी रूस से आनी बाकी है कि रूस का इस हमले को लेकर के क्या रुख है, उसके बाद क्या डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ेंगे या फिर डिफरेंसेस यहां पर रूस जो है अमेरिका के साथ खड़ा होता हुआ इस कार्रवाई के अंदर दिखाई देगा। 10,000 किलो का यह बॉम्ब था जो कि आतंकवादियों की सुरंग के ऊपर में गिराया गया है, लेकिन गौरतलब यह है कि पाकिस्तान से इसकी जो दूरी थी वो केवल मात्र 60 किलोमीटर की दूरी थी। तोराम बॉर्डर के पास में यह बॉम्ब गिराया गया, GBU 43। अब तक की सबसे बड़ी खबर।